Hello everyone, this is lecture 7 of Digital System Design using VSDL। आज हम इस लेक्चर में डिफरेंट मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे जो हम VSDL डिज़ाइन के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर हम बेसिक समझने की कोशिश करें तो 3 मॉडल्स हैं, डेटा फ्लो, बिहेवियरल एंड स्ट्रक्चरल। ओके, तो थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ये समझने की कोशिश करेंगे। In data flow level, in this style of modeling, the flow of data through the entity is expressed using concurrent signal assignment statements. Okay. In case of structural level, in this style of modeling, the entity is described as a set of interconnected statements. तो फिर हम देखेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से कि कैसे सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड स्टेटमेंट्स को यूज़ किया जाता है। And third one is your behavioral level. So this style of modeling specifies the behavior of an entity as a set of statements that are executed sequentially in the specified order. Okay, तो अभी आप इतना याद रखिए कि डेटा फ्लो, बिहेवियरल और स्ट्रक्चरल, इन 3 तरीके से आप अपनी कोडिंग कर सकते हैं। हम जो मैक्सिमम यूज़ करेंगे दैट इज़ डेटा फ्लो, और आप कह सकते हैं जो बेसिक गेट और जो भी हम यूनिवर्सल गेट्स को डिफाइन करेंगे वो हम डेटा फ्लो से ही यूज़ करेंगे। फर्दर जब हम फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन करेंगे और यू कैन से सपोज अगर हम काउंटर कहीं डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ पर हम कहीं कहीं पे आपके बिहेवियरल मॉडलिंग को यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो पहला जो मेथड है दैट इज़ data flow. So half adder, I am taking the example of half adder. So first is half adder using data flow model. तो ये आपसे कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ इस टाइप की मॉडलिंग को, और देखते हैं क्या है इस मॉडलिंग में। सो फर्स्ट यू हैव टू डिक्लेयर योर लाइब्रेरी। तो अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि लाइब्रेरी क्यों डिक्लेयर करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पर हमने लाइब्रेरी IEEE को डिक्लेयर किया, देन यूज़ IEEE डॉट स्टैंडर्ड लॉजिक 1164। तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड लॉजिक 1164 पैकेज यूज़ कर रहे हैं और उसकी सारी फाइल्स यूज़ कर रहे हैं। सो डॉट ऑल फाइल्स। ओके, then we have defined our entity. That entity name हमने उसे दिया है h_adder। ओके, सो ये अंडरस्कोर का मतलब ही मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे अपना नाम लिख रहा हूँ, लाइक सौरभ, SAURABHPARGAIEN। सो आई थिंक ये बहुत डिफ़िकल्ट है कई लोगों के लिए कंटिन्यूएशन में पढ़ना, तो आप इसको सिंपल ऐसे लिखें, अगर SAURABH_परगाई। तो इससे क्या हुआ, आप अच्छी तरीके से डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं दोनों को कि सौरभ यहाँ लिखा हुआ है देन परगाई यहाँ लिखा हुआ है। तो इस अंडरस्कोर का सिंपल मतलब यही होता है कि आप चीज़ों को सही से समझ पाएँ, पढ़ पाएँ। तो यहाँ आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड अंडरस्कोर लॉजिक अंडरस्कोर 1164। तो अब चीज़ को पढ़ने के लिए, इजी बनाने के लिए ही अंडरस्कोर यूज़ किया जाता है। क्लियर? सो एंटिटी h_adder इज पोर्ट डिफाइन कर दिया आपने, AB सम कैरी आपके आउटपुट है, और कैसा डेटा टाइप है, स्टैंडर्ड लॉजिक। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डेटा टाइप्स ही पढ़ेंगे। देन एंटिटी एंड आर्किटेक्चर डेटा फ्लो ऑफ हाफ एडर इज बिगिन, जैसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे कोई भी सिग्नल कांस्टेंट नहीं है, सो देयर इज नो डिक्लेरेटिव पार्ट, ओनली कोड पार्ट। और कोड क्या है आपका, सम इज लेस देन इक्वल टू A XOR B एंड कैरी इज लेस देन इक्वल टू A एंड B। क्लियर? तो अगर आप सिंपल गेट की हेल्प से या उसके लॉजिक को डिफाइन करके कोड लिख रहे हैं, अगर आप कोई कंडीशन यूज़ नहीं कर रहे हैं लाइक जो हम बिहेवियर में अभी करेंगे, अगर आप कोई इंटरकनेक्शन नहीं कर रहे हैं जो अभी हम स्ट्रक्चर में करेंगे, अगर आप सिंपल डेटा कैसे फ्लो हो रहा है A XOR B, लाइक अगर आप फुल एडर के लिए डिफाइन करना चाह रहे हैं तो लाइक A XOR B XOR C। सो दिस इज सिंपल डेटा फ्लो मॉडल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं योर बिहेवियरल मॉडल। सो हाफ एडर
यूजिंग बिहेवियरल मॉडल। क्लियर? तो यहाँ पे डिफरेंट लाइब्रेरीज की गई हैं। तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इन सब लाइब्रेरीज का क्या मतलब है। IEEE स्टैंडर्ड लॉजिक अर्थमेटिक लाइब्रेरी, IEEE स्टैंडर्ड लॉजिक अनसाइंड लाइब्रेरी। ओके, अनसाइंड और साइंड क्या डेटा टाइप होते हैं ये हम पढ़ेंगे। तो सिंपल एंटिटी सपोज हमने डिफाइन कर ली। क्लियर? सो एंटिटी हमने डिफाइन कर ली। अब हम बात करते हैं, सो एक मिस्टेक थी वो मैंने यहाँ सही कर दी है। वह मिस्टेक मैंने यहाँ ऊपर हाफ लिखा था। सो दिस कोड इज़ फॉर फुल एडर। ओके, सो फुल एडर बिहेवियरल सोर्स। सो इसको मैंने करेक्ट कर दिया है, फुल एडर यूजिंग बिहेवियरल मॉडलिंग। तो बिहेवियरल मॉडल जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले हमने लाइब्रेरी डिक्लेयर करी जैसे हम डेटा फ्लो में कर रहे थे। देन हमने एंटिटी को डिक्लेयर किया। अभी हम इसके डिफरेंट लाइब्रेरीज पे नहीं जा रहे हैं। हम एंटिटी को कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं अभी हम ये नहीं देख रहे हैं। क्लियर? अभी हम सिंपल ये देखना चाहते हैं कि बिहेवियरल में कैसे लिखा जाता है। ओके, तो जब भी आप बिहेवियरल मॉडलिंग यूज़ करेंगे तो जो कोड होगा या जो भी आप लॉजिक डिफाइन करेंगे वो कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है। लाइक सम किन कंडीशंस पे, लाइक अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने एक फुल एडर डिज़ाइन किया तो क्या इसके इनपुट्स होंगे ए बी सी, सम एंड कैरी आउट। क्लियर? तो सम की कुछ वैल्यूज़ होंगी फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी। सो ए बी सी की वैल्यूज़ क्या क्या होंगी? ए 0000001, 010, 011, 100। सो इन डिफरेंट वैल्यूज़ को जब आप ऐड करते हो तो आपको सम की कुछ वैल्यू मिलती हैं और कैरी की कुछ वैल्यू मिलती है। क्लियर? तो इस लॉजिक का बिहेवियर क्या है? ओके, तो बिहेवियर क्या है कि सम 1 होगा, आउटपुट की वैल्यू 1 होगी इन कंडीशंस पे। तो लाइक जैसे अगर हम यहाँ देखें कि फॉर सम के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं इफ ए की वैल्यू 001 और ए इक्वल टू 010 और ए इक्वल टू 100। इन कंडीशंस के लिए अगर ए की वैल्यू ये है देन आउटपुट 1 की वैल्यू 1 होगी। क्लियर? तो एक आउटपुट 1 यहाँ 1 डाउन टू 0, तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा 1 डाउन टू 0 का मतलब क्या है या 2 डाउन टू 0 का मतलब क्या है। क्लियर? तो अभी आप सिंपल ये समझ लीजिए कि ये दो आउटपुट्स हैं। 1 डाउन टू 0 का मतलब 2 आउटपुट्स और 2 डाउन टू 0 का मतलब 3। तो ए जो है वो 3 बिट का है, मतलब वेक्टर है 3 बिट का, और जो आउटपुट है वो 2 वैल्यूज़ दे रहा है। तो ए की 3 वैल्यूज़ जा रही हैं, ए की 3 वैल्यूज़ जा रही हैं और आउटपुट की 2 वैल्यूज़ मिल रही हैं। क्लियर? इस फॉर्म में ए बी सी फॉर्म में वैल्यूज आ रही है और सम और कैरी फॉर्म में आउटपुट मिल रहा है। क्लियर? सो आउटपुट 1 इज इक्वल टू 1 एल्स आउटपुट 1 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा होता है ना, 000 को ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा, 01 को ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा। तो अगर 001 है, अगर ए की वैल्यू 001 है तो आउटपुट की वैल्यू 1 आएगी। अगर इनमें से कंडीशंस नहीं फुलफिल होती हैं तो सारी वैल्यूज आउटपुट की 0 आएंगी। अगर हम कैरी की बात करें तो कैरी केस में भी इफ ए की कंडीशन चेक करेंगे देन आउटपुट 0, मतलब आउटपुट 0 कैरी के लिए लिया गया है तो वो 1 होगा, अदरवाइज वो 0 होगा। तो इस तरीके से अगर आप लॉजिक की हेल्प से, क्लियर, अगर आप लॉजिक डिफाइन करके कि अगर ये कंडीशंस हैं तो आउटपुट की वैल्यू ये होगी, इस टाइप की सारी मॉडलिंग या इस टाइप से अगर आप अपने लॉजिक को डिफाइन कर रहे हैं कोड में तो दैट इज बिहेवियरल मॉडलिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चरल मॉडलिंग की। तो स्ट्रक्चरल मॉडल में हम पहले, आप ऐसे समझिए कि सपोज मुझे एक फुल एडर डिज़ाइन करना है। ठीक है, ये हाफ एडर का कोड है, या फिर चलिए हाफ एडर ही कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर मुझे एक हाफ एडर डिज़ाइन करना है तो हाफ एडर में क्या क्या चाहिए? एक एक्सॉर गेट और क्या चाहिए? एक एंड गेट। क्लियर? यही चाहिए। एक्सॉर गेट क्या कहता है? ए एक्सॉर बी, दैट इज फॉर सम। एंड अगर कैरी की बात करें तो दिस इज ए डॉट बी। क्लियर?
तो स्ट्रक्चर मॉडलिंग में सबसे पहले आप किसी भी सर्किट के बेसिक कंपोनेंट्स को डिफाइन करते हैं। लाइक अगर हम इसे और थोड़ा सिंपल वे में समझने की कोशिश करें, तो अगर ये आपका हाफ एडर है तो इसके 2 इनपुट होंगे और 2 आउटपुट होंगे, इट इज सम कैरी ए बी। अभी देख लेंगे इन्होंने कैसे पोर्ट मैपिंग करी है, अभी सिंपल हम ही समझते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, एक एक्सॉर गेट होगा जो सम दे रहा होगा और एक एंड गेट होगा जो कैरी दे रहा होगा। तो ए एक्सॉर बी से सम मिलेगा आपको और ए एंड बी से आपको कैरी मिलेगा। क्लियर? तो देखिए ये एंटिटी एंड गेट, तो डेफिनेटली एंड गेट है, उसके इनपुट आउटपुट को डिफाइन कर दिया। देन आर्किटेक्चर उसका डिफाइन कर दिया ए एंड बी, तो आपने एंड गेट डिफाइन कर दिया। तो बेसिक यूनिट्स को डिफाइन किया जाएगा, बेसिक जो सबसे स्मॉल यूनिट्स हैं जिनसे मिलके वो बन रहे हैं उनको डिफाइन किया जाएगा। दूसरी एंटिटी किसकी होगी, एक्सॉर गेट की। सो एक्सॉर के लिए पोर्ट डिफाइन किया और आर्किटेक्चर में ए एक्सॉर बी लिख दिया। क्लियर? तो आपने यहाँ पे क्या करा, एक्सॉर गेट भी डिफाइन कर लिया, आपने यहाँ पे एंड गेट भी डिफाइन कर लिया। क्लियर? दोनों को अलग अलग आपने डिफाइन कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब ये बन किससे रहे हैं। तो अगर आप ये देखें कि ये जो बन रहा है आपका सर्किट, ये क्या है, बेसिकली ये एक हाफ एडर है जो एक्सॉर गेट से बना है और एंड गेट से बना है। तो आपने क्या किया, आप हाफ एडर आपको डिफाइन करना है, तो आपने हाफ एडर की एंटिटी डिफाइन करी, ए बी उसके इनपुट हो गए, सम कैरी उसके आउटपुट्स हो गए, एंड किया, आर्किटेक्चर डिफाइन किया इज। अब देखिए यहाँ पे आपने 2 बेसिक कंपोनेंट्स डिफाइन किए थे, एंड गेट एंड एक्सॉर गेट। क्लियर? तो आपने यहाँ पे 2 गेट डिफाइन करे, एंड गेट एंड एक्सॉर गेट। तो स्ट्रक्चर में हम उस आर्किटेक्चर के अंदर फिर उन कंपोनेंट्स को कॉल करते हैं। तो मेरा एक कंपोनेंट क्या था आपका, एंड गेट, और दूसरा कंपोनेंट मेरा क्या है, एक्सॉर गेट। तो मैंने उन दोनों कंपोनेंट्स को डिफाइन किया और उसके बाद एक चीज होती है पोर्ट मैप। तब आपने एंड गेट को पोर्ट मैप कर दिया ए बी सी से। क्लियर? तो देखिए पोर्ट मैप किससे किया, हाफ एडर के इनपुट्स क्या क्या थे, ए बी और कैरी क्या था, सी। तो एंड गेट कहाँ यूज हो रहा है, कैरी फाइंड आउट करने के लिए। तो एंड गेट के इनपुट्स क्या क्या हैं, ए बी जेड। क्लियर? तो इस एंड गेट के इनपुट्स को और आउटपुट को आपने पोर्ट मैप कर दिया इस हाफ एडर के इनपुट और आउटपुट से। तो ए बी जेड पोर्ट मैप हो गए ए बी सी से, और एक्सॉर के लिए ए बी जेड पोर्ट हो गए ए बी एस से। सो एक्सॉर गेट पोर्ट मैप ए बी एस। तो आई थिंक आपको बस ये बात समझनी है अभी कि बिहेवियरल अगर आपको कहीं भी कोडिंग अगर उस फॉर्म में दिखाई दे रही है, डेफिनेटली वो लॉजिक कैसे लिखा गया है, बिहेवियरल तरीके से। अगर कंपोनेंट्स डिफाइन किए गए हैं इंडिविजुअली, देन उनको पोर्ट मैप कराया गया है, कंपोनेंट को आर्किटेक्चर में कॉल करके पोर्ट मैपिंग की गई है, देन इट इज़ डेफिनेटली स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। और सिंपल अगर आप विद द हेल्प ऑफ बेसिक गेट अपने लॉजिक को डिफाइन कर रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज फॉर्म में लिख रहे हैं, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, ए एंड बी और बी एंड सी और सी एंड ए, देन दिस इज डेटा फ्लो मॉडलिंग। आई होप आपको आज के लेक्चर में ये बेसिक आइडिया समझ में आया होगा। कुछ स्टूडेंट्स के डाउट थे जिन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या मतलब होता है इन सब चीज़ों का, तो आज की वीडियो देख के आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि डेटा फ्लो, स्ट्रक्चर और बिहेवियर मॉडलिंग क्या होती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।